रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मोमिनून शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन की जमा मोमिनून है, मोमिन की जमा मोमिनून है। मोमिन का मतलब होता है ईमान लाने वाला। ठीक है। अब यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो लोग ईमान लेकर आए उन्होंने फलाह पाली। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है, अपनी मुराद को पहुंच गए ईमान वाले, जो अपनी नमाज में आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं, जो लग़वियात से दूर रहने वाले हैं, जो ज़कात अदा करने वाले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अपनी बीवियों और लौंडियों के सिवा के उनके बारे में उन पर कोई मुलामत नहीं। हाँ, जो इसके अलावा चाहें तो वही हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं, जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखने वाले हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, वही मालिक होने वाले हैं जो फिरदौस के मालिक होंगे। फिरदौस का मतलब है जन्नतुल फिरदौस, जन्नत का सबसे आला दर्जा। वो इसमें हमेशा रहेंगे। तुम्हारे मुनकरीन इसको नहीं मानते तो देखे, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर उसको आगे के लिए हमने पानी की एक टपकी हुई बूंद से बनाकर एक महफूज ठिकाने में रख दिया। क्या बात है अल्लाह ताला की। यानी बाप का पानी निकलता है और माँ के रहम में वो जाता है, और अल्लाह ताला ने माँ के रहम को एक महफूज जगह कहा है। और जब स्पर्म और एग मिलता है तो यूट्रस का मुंह बंद हो जाता है। क्या कमाल है। और एक फैक्ट्री की तरह वो माँ का जो रहम है, यूट्रस है, वो एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। फिर पानी की इस बूंद को हमने एक लोथड़े की सूरत दी, लोथड़े को गोश्त की एक बंधी हुई बोटी बनाया और उस बोटी की हड्डियां बनाई। वही अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अगर कुरान किसी और मखलूक की तरफ से होता तो तुम जगह जगह इसमें तजाद पाते। तो आज ये स्टेज को देख लीजिए जो अल्लाह ने बच्चे की ग्रोथ की बताई है, और इसको देख लीजिए और आजकल किसी गायनिकोलॉजिस्ट से मशवरा करें कि क्या यही स्टेजेस होती हैं बच्चे की ग्रोथ की। तो हो सकता है कि उसको इतना ना पता हो जितने तरीके से आपका रब आपको बता रहे हैं। और उस बोटी की हड्डियां पैदा की और हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया हमने, उसको दूसरी ही मखलूक बनाकर खड़ा किया। तो बड़ा ही बबरकत है अल्लाह, बेहतरीन पैदा करने वाला। फिर ये भी हकीकत है कि इसके बाद तुमको लाजमी मरना है, फिर ये कि क्यामत के दिन तुम लाजमी उठाए जाओगे। और यही नहीं, हमने तुम्हारे ऊपर तय बते 7 आसमान बनाए और हम अपनी मखलूकात से गाफिल नहीं हुए, और हमने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी बरसाया, फिर उसको जमीन में ठहरा दिया, और अगर हम चाहते तो उसको वापस भी ले जा सकते थे। फिर इसी से हमने तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, इसमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिससे तुम लज्जत अंदोज होते हो, और इन्हीं से अपनी गजा का सामान भी करते हो। और इसी तरह वो दरख्त भी उगाए जो तूरे सीना से निकलता है। तूरे सीना यानी वो तूर सीना वो वाली जगह है कि जहां पर अल्लाह ताला इन इन पहाड़ों की जो अहमियत है वो भी हम एक जगह देखेंगे कि तूर सीना वो इलाका है कि जहां पर जैतून की बड़ी पैदावार होती है, बहुत ज्यादा पैदावार होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे लिए खजूर और अंगूरों के बाग बनाए, इसमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिनसे तुम लज्जत अंदोज होते हो, इन्हीं से अपनी गजा का सामान करते हो। इसी तरह वो दरख्त भी उगाया जो तूरे सीना से निकलता है, वो रोगन लिए हुए उगता है और रोगन की सूरत में खाने वालों के लिए एक अच्छा सालन भी है। और तुम्हारे लिए चौपायों में भी बड़ा सबक है, हम उन चीजों के अंदर से जो उनके पेट में है तुम्हें कुछ जायका दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें से बहुत से फायदे भी हैं, और तुम इन्हें अपनी गजा भी हासिल करते हो, और इन पर और कश्तियों में जो समंदरों पे चलती है सवार भी किए जाते हो। वो कश्ती भी याद है जिसमें तूफान से निकले थे। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था, तो उसने दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, फिर क्या उसके शरीक ठहरा कर तुम उसके गजब से डरते नहीं। उसने ये दावत दी तो उसकी कौम के सरदारों ने जो मुनकर थे कहा कि ये तो बस तुम्हारे जैसे एक आदमी है, ये तुम पर बर्तरी हासिल करना चाहता है, अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ते उतारता। हमने इस तरह की बात अपने अगले बुजुर्गों में तो कभी नहीं सुनी। कुछ नहीं, ये एक आदमी है जिसको जुनून लाहिक हो गया है, तो कुछ दिन इसका इंतजार करो और इसके वसाविस खत्म हो जाएंगे। नूह ने दुआ की है, मेरे परवरदिगार अब तो इस चीज से मेरी मदद फरमा जिससे उन्होंने मुझे जुठला दिया,
تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طوفان ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو، نر و مادہ دو اور ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سوار کر لو، ان لوگوں میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ لازمی غرق ہو کے رہے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو کہو شکر اس خدا کا جس نے ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور دعا کرو کہ اے میرے پروردگار تو مجھے برکت کے ساتھ اتارنا، تو بہترین اتارنے والا ہے، اور رب انزلنی منزل مبارکن وانت خیر المنزلین۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم اپنے لوگوں کی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی اور ان میں بھی ایک رسول انہیں کے اندر اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ کر رکھا تھا، کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو اس وقت ضرور گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل بعید ہے، یہ ڈراوا ہے جو تم کو سنایا جا رہا ہے۔ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ جی کر نہیں اٹھنا۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے محمد جس نے خدا پر ایک جھوٹ گھڑا ہے، اور ہم اس محمد کو ہرگز نہیں ماننے والے۔ اس پر رسول نے دعا کی ہے میرے پروردگار اب تو اس چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جٹلا دیا، ارشاد ہوا اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ پھر ہمارا وعدہ ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا اور ہم نے ان کو خس و خشاک کر دیا، تو ایسے ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا جی، دوسری قوم اٹھائی، یہ میرا خیال ہے یہ اشارہ تھا قوم عاد کی طرف، ٹھیک ہے، عاد و سمود کی طرف۔ اس پر رسول نے دعا کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائی، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، چنانچہ نہ کوئی قوم اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، لیکن ہوا یہی کہ جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا، انہوں نے اس کو جٹلا دیا، تو ہم نے بھی ان قوموں میں سے ایک کے پیچھے دوسری کو لگا دیا اور انہیں داستانیں بنا دیا، گئی گزری داستانیں، بھولی بسری داستانیں۔ سو ان لوگوں پر لعنت ہو جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ پھر موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی حجت کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، درحال یہ کہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ سو انہوں نے دوسروں کو جٹلا دیا اور بالآخر ہلاک ہو کر رہے۔ ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ اس کو کتاب عطا کر دی تاکہ اس کی قوم کے لوگ اسے رہنمائی حاصل کریں۔ مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اسی طرح ایک عظیم نشانی بنایا، اور بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر پناہ دی جو اطمینان کی جگہ تھی، اور وہاں ان کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت مریم کے ہاں ڈیلیوری ہونے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم تم اس ٹیلے پر چلی جاؤ، اس پہاڑی پہ چلی جاؤ، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ اور کھجور ان کو دی انرجی کے لیے۔ اس پیغمبر سے بھی ہم نے یہی کہا ہے پیغمبروں تم ان لوگوں کے وہموں کی پرواہ نہ کرو، پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، اچھا عمل کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی جتنے بھی رسولوں کو میں نے بیان کیا وہ سب ایک ہی راستے پر تھے، ملت کا مطلب ایک ہی راستے پر تھے، اور وہ راستہ تھا توحید کا۔ پھر لوگوں نے اس کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، سو انہیں کچھ دن ان کی اس سرمستی میں رہنے دو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دے رہے ہیں تو گویا ان کی بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں۔ البتہ جو اپنے پروردگار سے ڈرے اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کامتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، وہی ہے جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کریں اور وہ ان کو پا کر رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی، اللہ کا اپنا رجسٹر، کہ دنیا میں وہ کیا عمل کرتا رہا اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ نہیں، یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں، یہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ فریاد کرنے لگیں گے اب آہو فریاد نہ کرو،
हमारी तरफ से तुम्हारे पास ना कोई मदद होगी ना कोई शफात। मेरी आयतें तुमको दुनिया में सुनाई जाती थी तो तुम पैगंबरों का मजाक उड़ाते हुए उसे तकब्बुर करके उल्टे पांव भागते थे, गोया किसी किस्सा गो को छोड़ रहे हो। फिर क्या इन लोगों ने इस कलाम पर गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जो इनके अगले बाप दादा के पास नहीं आई थी, या इन्होंने अपने रसूलों को पहचाना नहीं, इस वजह से इसके मुनकर हो रहे हैं। ये कहते हैं कि इस पर कुछ का असर है, हरगिज नहीं, बल्कि इनके पास हक आया है लेकिन इनमें से अक्सर बेजार हैं, इसलिए कि वो इन ख्वाहिशों के खिलाफ। और वाकया ये है कि अगर हक कहीं इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक होकर इनके पीछे चलता तो आसमान और जमीन और जो इनके दरमियान है सब तबाह हो जाते। नहीं, ये किसी किस्सा गो की कहानी नहीं, बल्कि हम तो इनके पास इन्हीं के हिस्से में याद दहानी लाए हैं, मगर ये है कि अपनी ही याद दहानी से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या तुम इनसे कोई मुआवजा मांग रहे हो कि जिसके बोझ तले ये दबे जा रहे हैं? सो इन्हें बता दो तुम्हारे परवरदिगार का सिला बेहतरीन है और वो बेहतरीन रोजी देने वाला है। इसमें शुबा नहीं कि तुम इन्हें एक सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हो, मगर जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो सीधी राह से हटकर चलना चाहते हैं। ये किस तरह मानने वाले नहीं? हकीकत यह है कि अगर हम इनको किसी आजमाइश में डालते हैं, हम इन पर रहम करते हैं और इनकी तकलीफ दूर कर देते हैं, तो ये अपनी किसी सरकशी में लगे हुए इसी तरह भटकते रहते हैं। हमने इनको अजाब में पकड़ लिया, जो अगलों में इन जैसे थे उनको भी ऐसे ही पकड़ा, लेकिन इनके दिल परवरदिगार के सामने ना झुके और वो कभी गिड़गड़ाते थे, यहाँ तक कि जब इन लोगों पर हमारा अजाब नाजिल हुआ तो देखते हो कि इनमें बिल्कुल मायूस होकर रह जाते हैं। लोगों, अल्लाह की बात को सुनो, वही है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, मगर अफसोस तुम कम ही शुक्रगुजार होते हो। और वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और एक दिन आएगा कि उसी की तरफ समेटे जाओगे। और वही है जो जलाता है और मारता है, रात और दिन की गति सब उसी के इख्तियार में है। फिर क्या तुम समझते नहीं? ये नहीं समझते, बल्कि इन्होंने भी वही बात कही जो इनके अगलों ने कही थी। उन्होंने कह दिया, क्या जब हम मर जाएंगे, मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे, तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे? इसी का वादा हमसे और इससे पहले हमारे बड़ों से होता चला आया, कुछ नहीं, ये महज अगलों के अफसाने हैं। इनसे कह दो, अगर तुम जानते हो तो ये बताओ कि जमीन और इसमें आबाद है ये किसने पैदा किया? ये जरूर कहेंगे कि सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया। कहो तो क्या तुम इससे याद दहानी हासिल नहीं करते? इनसे पूछो, सात आसमान और शयाजीन का मालिक कौन है? वो जरूर कहेंगे कि ये भी अल्लाह के हैं। कहो, अल्लाह के शरीक ठहरा कर तुम इससे डरते नहीं? इनसे पूछो, अगर तुम जानते हो तो बताओ कि कौन है जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है और वो पनाह देता है, मगर उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता? ये जरूर कहेंगे ये सब अल्लाह का इख्तियार है। कहो कि फिर तुम्हारी मत कहाँ मारी जाती है? नहीं, कुछ नहीं, बल्कि हम इसके पास हक लेकर आए और हकीकत ये है कि ये बिल्कुल झूठे। खुदा ने किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया, ना उसके साथ कोई दूसरा माबूद है। अगर ऐसा होता, हर माबूद अपने तखलीक को लेकर अलहदा हो जाता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते। अल्लाह ऐसी बातों से पाक है जो ये लोग बयान करते हैं। अल्लाह खुले और छुपे का जानने वाला है, चुनाचे उन सब चीजों से बाला तर जिन्हें ये उसका शरीक ठहराते हैं। ए मोहम्मद, तुम दुआ करो, ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे अजाब दिखाए जिससे मेरी कौम को डराया जा रहा है, कुरैश के लोगों को डराया जा रहा है कि अगर वो ईमान ना लेकर आए मोहम्मद पर तो उनको अल्लाह तहस नहस कर देगा, तो अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना करना। और हकीकत ये है कि हम पूरी कुदरत रखते हैं कि जिस अजाब से हम इनको डरा रहे हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने ही इनको दिखा दे। तुम इनकी बुराई के जवाब में अच्छाई की बात करो। ये जो कुछ भी मजाक कर रहे हैं हम उससे खूब वाकिफ हैं। दुआ करते रहो, परवरदिगार, मैं शयातीन के वसवसों से तेरी मदद मांगता हूँ। मेरे परवरदिगार, इस बात से तेरी मदद मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। ये अपनी शरारतों से बाज ना आएंगे, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत सर पर आन खड़ी होगी तो कहेगा, परवरदिगार, आप लोग मुझे वापस भेज दें कि जो छोड़ आया हूँ इसमें नेकी कमा लूं। हरगिज नहीं, ये महज एक बात है जो ये कह रहा है। इनके आगे अब दुनिया में दोबारा लौटना नहीं। जब ये उठाए जाएंगे, जब सूर फूंका जाएगा, तो उस दिन इनके दरमियान ना कोई रिश्तेदारी रहेगी, ना एक दूसरे से मदद मांग सकेंगे। इस वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया। वो हमेशा दोजख में रहेंगे, इनके चेहरों को आग झुलस देगी और इनके मुंह उनके बिगड़े हुए होंगे। क्या मेरी आयतें तुमको पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी? फिर तुम इन्हें झुठला देते थे, कहेंगे हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी और हम वाकई गुमराह हो गए थे। ए हमारे परवरदिगार, हमें यहाँ से एक मर्तबा निकाल दे और इसके बाद हमें दोबारा ऐसा कर दे कि तू यकीनन हमें क्योंकि
तू हम यकीन जालिम होंगे, हुक्म होगा दूर रहो, इसमें पड़े रहो जहन्नुम में और मुझसे बात ना करो। मेरे बंदों में कुछ ऐसे भी थे जो दुआ करते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, हम ईमान ले आए हैं तो हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। और तुमने उनका मजाक बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने गोया हमारी याद में भी तुम्हें भुला दी और तुम उनकी हंसी उड़ाते रहे। आज उनके सबर का मैंने उनको सिला दिया और जन्नतुल फिरदौस से उनको नवाजा, और यही कामयाबी है। उस वक्त एक कहने वाला कहेगा बरसों के शुमार से, तुम कितने मुद्दत जमीन में रहे? और जवाब देंगे, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। ये जो हमारी जिंदगी जिसमें हम हराम हलाल की परवाह किए बगैर रह रहे हैं, क्यामत वाले दिन हमारी मेमोरी ऐसे होगी कि दिन की एक पहर या दो पहर या एक दिन हम दुनिया में रहे। मगर ये बात इनसे पूछो जो शुमार करने वाले हैं, कहने वाला कहेगा तुम बहुत थोड़ी मुद्दत रहे, ए काश तुम जानते। लोगों, इस दिन से बेपरवाह न बैठो, क्या तुमने ख्याल किया है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया? तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे? तो बहुत बढ़तर है अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह अर्श करीम का मालिक है। जो अल्लाह के साथ किसी और को पुकारेगा जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं, तो उसका हिसाब उसका परवरदिगार क्यामत के दिन लेगा। वो मुनकरीन है और उसमें शुबा नहीं कि मुनकरीन हरगिज फला नहीं पाएंगे। तुम इनको अब इनके हाल पे छोड़ दो ए मोहम्मद, और दुआ करो, ए मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला। ये भी बड़ी अच्छी दुआ है, रब्बी फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।